अच्छा बेटा, तो हम अभी न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 में क्या कहता है कि इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.6 मीटर वेव्स कवर दिस लेंथ इन 2 सेकेंड इफ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज 20 सेंटीमीटर देन फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड देयर टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब कहते हैं कि आपके पास एक रिपल टैंक है, ठीक है, और उसके अंदर हम वेव्स को जनरेट करते हैं, और जो वेव्स रिपल टैंक है उसके अंदर मैंने वेव्स जनरेट करनी है। ठीक है, रिपल टैंक की जो लेंथ है, जहाँ से वेव्स जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ तक एंड हो रही है, उसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो है 1.6 सेंटीमीटर है। और वेव्स जो है ना, जहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हो रही है जहाँ तक एंड हो रही है, उसका जो टाइम ले रहे हैं वो 2 सेकंड ले रहे हैं। और इन वेव्स की जो वेवलेंथ है वो गिवन है कि वो 0.20 सेंटीमीटर इसकी वेवलेंथ है। मतलब सेंटीमीटर में गिवन है, मैंने डायरेक्ट उसको मीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि उनके अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स जनरेट हो रही है। एंड सेकंड वन, जो वेव्स रिपल टैंक के अंदर हमने प्रोड्यूस की है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उनका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। सो ये इक्वेशन v इक्वल टू एफ लेमडा, इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो ये वेवलेंथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। क्यों? क्योंकि हमें अभी स्पीड का नहीं पता। जब हम स्पीड फाइंड करेंगे, वेवलेंथ तो हमारे पास मौजूद है बट स्पीड हमारे पास नहीं है। तो अब स्पीड फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। ठीक है, सो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस का ट्रेवल कर रहा है वो वेव्स जो होती है ना, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो 1.6 मीटर है। और कितने टाइम में? 2 सेकंड में। सो 1.6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी उन वेव्स की 0.8 मीटर पर सेकंड। और इसको हम जब इसके अंदर पुट कर देते हैं, मीन आ जाएगा, इस स्पीड की जगह 0.8 आ जाएगा, वेवलेंथ की जगह ये 0.20 मीटर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज़। ठीक है, अब हम अगर टाइम पीरियड फाइंड करते हैं तो एज वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी 4 है, सो 1 डिवाइड बाई 4 करेंगे 0.25 सेकेंड आ जाएगा। अच्छा, दो चीज़ें हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम फाइंड कर रहे हैं कि कितनी वेव्स जनरेट हुई है। ठीक है, तो हमें तो पता है ना, टाइम पीरियड जो होता है ये बराबर होता है टाइम टेकन बाय द वेव्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक ही बात है। तो टोटल टाइम कितना कवर कर रहा है, वो 2 सेकेंड है। अब याद रखो कि दिस इज़ टी, टाइम टेकन, ठीक है, और ये टाइम पीरियड है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हमने नंबर ऑफ़ वेव्स फाइंड करनी है, तो ये n इधर चला जाएगा। n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ वेव्स या नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन, कीप इन माइंड। t उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये स्मॉल t का मतलब क्या है कि टाइम टेकन बाय द वेव्स, ठीक है, और ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड उन वेव्स के लिए फिक्स्ड होता है। तो टाइम पीरियड हमने फाइंड किया हुआ है 0.25, तो 2 डिवाइडेड बाई 0.25 करेंगे, n इज इक्वल टू 8 वेव्स आ जाएगी। नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 8। लेट्स मूव टू द लास्ट न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। आपके पास वैक्यूम है और उन वैक्यूम के अंदर रेड लाइट ट्रेवल कर रही है। उस रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास 700 नैनोमीटर है। इस नैनो का स्मॉल n का मतलब होता है 10⁻⁹ होता है इसको। और वो कह रहे कि अगर वेवलेंथ ये है तो आप उस रेड लाइट की इन वैक्यूम फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। सो कीप इन माइंड, हमारे पास उस वैक्यूम के अंदर लाइट की जो स्पीड होती है उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो के पास बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हमें पता होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं तो ये तो अगर एक जनरल वेव, वाटर वेव्स हो गया, स्ट्रिंग वेव्स हो गया, तो उसके लिए हम v लिखते हैं। लेकिन अगर वेव्स लाइट की हैं तो फिर v की जगह हम c लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि c इज इक्वल टू एफ लेमडा हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ये कांस्टेंट होती है और उसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, राइट।
ओके, सो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो ये वेवलेंथ जो है लैम्डा, ये उधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3×10⁸ है, ठीक है। और हमारे पास जो वेवलेंथ है वो 710⁻⁻9 है। तो इसको आप कैलकुलेटर के थ्रू जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4.2857 × 10⁻14 हर्ट्ज़ होती है।